अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। कि मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। कहते हैं जो हमारी दुनिया है ये हमारे पास सारी की सारी दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक एनर्जी से और दूसरा मैटर से। कहते जो एनर्जी है ये नॉन मटेरियल इन नेचर, मतलब ये मैटर नहीं है। एनर्जी के अलावा हर चीज़ जो है वो सारी की सारी मैटर में आती है, मतलब हर चीज़ जिसका कुछ वेट होगा, वजन होगा और कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ उसका जगह ऑक्युपाई करेगी, वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, उसको हम नाम क्या देते हैं, मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ वजन हो और वो कोई जगह घेरती हो, कोई वॉल्यूम ऑक्युपाई करती हो, उसको मैटर बोलते हैं। मैटर के अलावा जो एनर्जी है वो नॉन मटेरियल होता है, मतलब एनर्जी का कोई मैस नहीं होता और ये कोई वॉल्यूम भी ऑक्युपाई नहीं करती। कहते हैं हमारे इर्द गिर्द जो है ना मटेरियल जो है वो डिफरेंट, हमारे पास उसकी कह लें स्टेट्स पाई जाती है मैटर की। कौन कौन सी हम अपने इर्द गिर्द मैटर के स्टेट्स देखते हैं, हम लोग चीज़ों को ज़्यादातर देख रहे होते हैं सॉलिड्स की फॉर्म में देख रहे होते हैं, लिक्विड की फॉर्म में देख रहे होते हैं या गैस की फॉर्म में देख रहे होते हैं। इसके अलावा एक और स्टेट पाई जाती है जो हमारे इर्द गिर्द तो नहीं, हाँ खला वगैरह में स्पेस में जरूर पाई जाती है, दैट इज प्लाज्मा। मैटर की चार स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। कहते हैं इनके अलावा भी स्टेट्स हैं लेकिन वो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है कि हम उनको स्टडी करेंगे। कहते हैं जो प्राइमरीली हमारे पास स्टेट्स होती है ना, जो मोस्ट कॉमनली हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है, वो हमारे पास कौन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जो प्लाज्मा है ना वो याद रखिएगा बच्चे, वो खला में स्पेस में होता है यूजुअली। तो हमारा जो ज्यादा कंसर्न होता है या कह दें कि जिस चीज के साथ हम ज्यादा फेमिलियर होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होती हैं। कहते हैं ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। दूसरा, पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है रेगुलर है, ऑर्डर्ड है या डिसऑर्डर्ड है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और तीसरा, जो पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है ना, इन तीन चीजों के ऊपर ये स्टेट्स मैटर करती हैं। कि एटम्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस कौन सी है, किस तरह से अरेंज हुए हैं पार्टिकल्स, और तीसरा हमारे पास पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस कौन सा है, कितना है, कम है या ज्यादा है। तो इन तीन चीजों के बेसिस पे ना आप इन तीन स्टेट्स को कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले कहते हैं हम बात करते हैं गैसेस की। कहते हैं जो गैसेस होती है ना उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर। उनके दरमियान जो फोर्सेस होती है वो भी बहुत ज्यादा वीक होती हैं, इतनी ज्यादा वीक होती हैं कि आप गैसेस को इजीली कंप्रेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है। ये तो हमारे पास आ गया गैसेस के कि एक तो पहली बात कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती हैं और उसको कंप्रेस भी किया जा सकता है, उनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा लो होती हैं। अब अगर हम लोग बात करें लिक्विड्स की, कहते हैं जो लिक्विड्स होते हैं ना उनमें क्या होता है, कंपैरेटिवली जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इजीली कंप्रेस भी नहीं कर सकते और इनकी जो डेंसिटी होती है वो गैसेस के निस्बत क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं मुझे तीनों का, लिक्विड का, गैसेस का और सॉलिड्स का। और अगर सॉलिड्स की बात करें तो उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो सबसे ज्यादा होंगी, गैसेस और लिक्विड्स की निस्बत स्ट्रॉन्ग होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कहते हैं इसमें क्या होता है कि हमारे पास सॉलिड्स की एक प्रॉपर शेप होती है, वॉल्यूम भी होता है, शेप भी होती है, ठीक है, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। इसके अलावा हम कहते हैं इसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास सबसे कम होती है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जैसे आप कोई चेयर की एग्जांपल ले लो, कोई टेबल की एग्जांपल ले लो बच्चों, उसको कंप्रेस तो नहीं किया जा सकता ना, उनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं।
जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं, जब आप उसके ऊपर फोर्स पे लगाओ तो वो अपनी जगह से मूव ऑन नहीं करते। हाँ, उसके अराउंड ऑसिलेट जरूर कर सकते हैं, मेन पोजीशन के अराउंड ना अपनी जगह के इर्द गिर्द मूव करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेस पे आप तीनों स्टेट्स को डिफरेंशिएट करते हो कि जो गैसेस होती हैं उसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान सबसे बहुत ज्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उसको कंप्रेस भी किया जा सकता है और डेंसिटी बहुत ज्यादा लो होती है। लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं, इजीली कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, डेंसिटी जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है गैसेस के निस्बत। लास्ट पे आ जाता है सॉलिड्स, कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, इनको बिल्कुल कंप्रेस नहीं किया जा सकता और इनकी कुछ प्रॉपर शेप्स होती हैं। इनकी डेंसिटीज भी बहुत ज्यादा हाई होती हैं गैसेस और लिक्विड्स की निस्बत। ठीक है, कहते हैं हमारे पास सॉलिड सिर्फ और सिर्फ वो एक स्पेशल हमारे पास स्टेट है जिसको हमें स्टोर करने के लिए किसी कंटेनर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। पीछे हमें आप लोगों ने देखा होगा अगर गैसेस वगैरह को कंटेन करना होता है तो हम लोग सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर लिक्विड है तो हम उसको पानी वगैरह है या कोई भी चीज है, शरबत वगैरह कुछ भी है, उसको हम लोग कोई ग्लास वगैरह इस्तेमाल करते हो, कहते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं ना, इनके लिए आपको किसी कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती स्टोर करने के लिए। जैसे कोई चेयर है, कोई कह लें कोई भी बकेट है, कुछ भी है, वो तो खुद ब खुद कहीं पे भी आप उसको प्लेस कर सकते हो, उनको किसी चीज के कंटेनर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। आगे हमारे पास कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं। एक स्पेशल टाइप होती है सॉलिड्स के जिसमें पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्रॉपर उनकी अरेंजमेंट होती है, वो एक लाइन में एक कह लें परफेक्टली अरेंज होते हैं, अलाइंड होते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें एटम्स क्या है, प्रॉपरली अरेंजमेंट के साथ लगे हुए ना, एक दूसरे के ऊपर लाइन है। इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है इसको क्रिस्टलाइन कहते हैं। कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं जिसमें पार्टिकल्स होते हैं वो परफेक्टली अरेंज होते हैं और यहाँ पे एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से आपके पास अगर इस तरह से एटम्स जो है वो अलाइंड है और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं तो आप इसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई करो तो आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया चेयर की, टेबल की, या इस तरह से। ठीक है, तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लास्ट पे कहते हैं जो प्लाज्मा है वो हमारे पास मोस्ट कॉमनली हम लोग इस तरह से अपने गिर्द नहीं देखते, मैटर की वो स्टेट है जिसको हम लोग इजीली नहीं देखते। इस स्टेट में कहते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये यूजुअली कहाँ पे प्लाज्मा पाई जाती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। आप लोगों ने देखा होगा पहले हमारे घरों में ना वो बिजली की ट्यूबलाइट्स होती थी, उस ट्यूबलाइट में जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं प्लाज्मा। इसके अलावा वेल्डिंग और लाइटनिंग आर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो वेल्डिंग कर रहे होते हैं उस तरह की उन्होंने इस तरह की ये डिवाइस पकड़ा होता है। ये जो होता है ना बच्चे इसको वेल्डिंग आर्क बोलते हैं। ये क्या करता है, मेटल्स को हीट करके ना बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देकर मेल्ट करवा देता है, मेटल्स को आपस में जोड़कर जब वो ठंडी हो जाती है दोबारा जोड़ा जाता है। कहते हैं यहाँ पे इसको प्लाज्मा को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास जो प्लाज्मा है ना इसमें क्या होते हैं, हर स्टेज में मॉलिक्यूल, इसमें आयंस भी होते हैं, गैस आयंस की फॉर्म में भी होती है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, फोटॉन्स भी होते हैं। तो ये तीनों स्टेट्स में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, फोटॉन्स भी होते हैं, ये तीनों चीजों से मिलकर बनती है। कहते हैं जो हमारे पास ये वैसे ना आपको शो की हुई है तीनों में डिफरेंस के तौर पे कि ये गैस होता है, गैस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, ये देखेंगे। और दूसरा, इन एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। आपके पास जो लिक्विड होता है यहाँ पे एटम्स के दरमियान डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, आप इसको कंटेनर वगैरह में प्लेस करते हो। सॉलिड्स में देखें एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है और आप इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक जस्ट डायग्राम के थ्रू शो किया गया है। कहते हैं बहुत सारी केसेस में ना मैटर हमारे पास ऐसे भी एग्जिस्ट कर रहा होता है कि जहाँ पे उसमें इंटरमीडिएट स्टेट होती है, मतलब ना तो वो प्रॉपर लिक्विड होता है ना प्रॉपर गैस होता है। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की होती है, कुछ गैस की होती है। मतलब लिक्विड जो होता है वो गैस से मिल रहा होता है,
गैस में चेंज हो रहा होता है, लिक्विड जो है वो सॉलिड्स में भी हो रहा होता है। तो ये कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें इंटरमीडिएट स्टेट्स होती है, मतलब उसमें दोनों स्टेट्स होंगी, उसमें मे बी लिक्विड और गैस दोनों एट अ टाइम पे हो, मे बी उसमें लिक्विड और सॉलिड्स एट अ टाइम प्रॉपर्टीज उसकी एग्जिस्ट कर रही हैं। जिसमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते हैं, मुझे ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिसमें गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और ग्राफीन भी ऐसे ही होते हैं जिनमें लिक्विड और सॉलिड्स दोनों पाए जाते हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। दो स्टेट्स जो है वो को एग्जिस्ट कर रही होती हैं, एट अ टाइम पाई जा रही होती है उनकी प्रॉपर्टीज। आगे वो इन्हीं 3 स्टेट्स को क्लियर बता रहे हैं कि जिनमें 2 स्टेट्स हैं वो एट अ टाइम पाई जाती हैं। कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, इनको कंप्रेस किया जा सकता है। ये दोनों की प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं, किसकी, गैसेस की और लिक्विड्स की। इसके अलावा कहते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो नॉर्मल सॉल्वेंट्स में, सॉल्वेंट्स मतलब होता है जिसमें आप चीजों को ना हल कर सको, जैसे पानी है वो भी एक सॉल्वेंट है जिसमें आप चीनी हल कर लेते हो, आप उसमें नमक वगैरह हल कर लेते हो। कहते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना जो कन्वेंशनल नॉर्मल सॉल्वेंट्स में नहीं हो रहे होते, वो इन सुपर क्रिटिकल, जिनमें सॉलिड की प्रॉपर्टी, सॉरी लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी होती है, गैसेस भी की प्रॉपर्टीज भी होते हैं, उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, उनमें इजीली वो केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। आगे लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कहते हैं मैटर वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या वो मैटर की स्टेट होती है जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है स्टेट्स की, उसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी होती है और उसमें सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज भी होती है। इनको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इनको इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर मॉनिटरिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने ना कंप्यूटर के साथ इस तरह की स्क्रीन देखी होगी जिसके ऊपर आप डिफरेंट चीजें देख रहे होते हैं, तो इसको कंप्यूटर मॉनिटर भी बोलते हैं, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इन लिक्विड क्रिस्टल्स को क्लॉक्स वगैरह में इस्तेमाल, घड़ियों में, वॉचेस में, नेविगेशन, नेविगेशन आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हमारे पास जो गाड़ियां होती है ना उनके साथ यहाँ पे इस तरह की एक स्क्रीन लगी होती है जो आपको ये सारा रास्ता बता रही होती है, अच्छा इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में, इसको नेविगेशन सिस्टम, इसमें भी आप लिक्विड क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके डिफरेंट यूजेस है। ग्राफीन जो है हमारे पास, वो कहते हैं ये हमारे पास 2 डायमेंशनल क्रिस्टल होता है, मतलब 2D क्रिस्टल होता है जो ना एटम्स के, सिंगल एटम कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, वो हेक्सागोनल पैटर्न होता है। हेक्सागोनल पैटर्न का मतलब है जिसमें जो कार्बन के एटम्स है ना उसकी 6 साइड्स होती है। लाइक अगर मैं इसको आपको शो करवाऊं, ये देखिए इस तरह से ना जो कार्बन के एटम्स है ना वो हेक्सागोनल पैटर्न बना के हमारे पास अरेंज होते हैं। ये देखिए ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये देखिए इसमें ना 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है बच्चे, ये लॉन्ग दी एक्स एक्सिस, ये लॉन्ग दी वाई एक्सिस, तो ये एक प्लेन है, इसको 2D स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब जिसमें 2D सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें सिंगल कार्बन एटम्स होते हैं वो इस तरह का हेक्सागोनल, मतलब जिसके 6 साइड्स होती हैं उस फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, ये ग्राफीन का स्ट्रक्चर है। कहते हैं ये जो ग्राफीन होती है ये टफ होती है, सख्त होती है, फ्लेक्सिबल, आप इसको इजीली बेंड भी करवा सकते हो, और लाइट होती है, मतलब इसका इतना ज्यादा वेट नहीं होता, रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा इसकी हाई होती है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है ग्राफीन की। ठीक है, और दूसरा कहते हैं कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो कॉमनली हमारे पास इर्द गिर्द हम इनकाउंटर नहीं करते, मोस्ट कॉमनली हम नहीं देख पा रहे होते हैं, उन स्टेट्स को एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट व्हाट आर द एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं जिनको आप कॉमनली इनकाउंटर नहीं कर रहे होते, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, जिसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है डार्क मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड एंड मेनी अदर्स। ये सारी मैटर्स की ना कह लें कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। लाइक डार्क मैटर सिर्फ वो मैटर होती है जो लाइट के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करती, रोशनी के साथ कोई इसका इंटरेक्शन नहीं होता। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये इसमें सिर्फ वो पार्टिकल्स होते हैं जो सारे एक डायरेक्शन में एक ही स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर मैटर, जिसमें आप सिर्फ न्यूक्लियस से रिलेटेड मैटर को डील करते हो। क्वांटम स्पिन लिक्विड, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो होंगे जिसमें आप पार्टिकल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, क्वांटम मतलब होता है जिसमें आप छोटे लेवल पे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वगैरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो ये वो सारी स्टेट्स हैं
जिनके साथ हम लोग डील नहीं करते, ये बिल्कुल बेसिक स्मॉल लेवल पे बात होती है, माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे जाके ये वहां पे से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि हमारे पास स्टेट्स कौन कौन सी हैं और एग्जॉटिक स्टेट्स कौन सी हैं। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।